अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड जो कि आप गेमिंग के लिए और साथ ही साथ दीगर वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं अपने लिस्ट के पहले ग्राफिक्स कार्ड की। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रो K620 है और इसकी प्राइस की बात करें तो एक ग्राफिक्स कार्ड 6000 से लेकर 6500 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास R7 250 है जो कि 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मार्केट में प्राइस की हम बात करें तो आपको तकरीबन 7000 के अंडर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT710 है एंड GT710 आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 6500 से लेकर 7000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास इसी का छोटा भाई GT610 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस तकरीबन 6000 है। OLX जैसी मार्केट्स पर आपको और कम कीमत में देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास R5 340X ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 2 GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रोक्सीमेटली 6500 तक का देखने को मिल जाएगा। सो ये तमाम ग्राफिक्स कार्ड DDR3 वाले हैं और इनकी तभी मैंने प्राइस थोड़ी आपको अलग से बता दी है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप 2 GB में DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय करो। इससे बेहतर ये है कि आप GDDR5 में 1 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा कि 1 GB GDDR5 में कौन से ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं तो इधर आई कार्ड में आपको लिंक दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप आगे फर्दर वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने 2 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जिन पर आप ऑब्वियसली अच्छे गेम्स भी खेल सकेंगे क्योंकि ये सारे ग्राफिक्स कार्ड GDDR5 वाले होने वाले हैं। सो फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास यहाँ पर GTX 650 है। 2 GB वाला वर्जन काफी ज्यादा पॉपुलर है। आई मीन टू से लोग काफी ज्यादा इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करते हैं आज के दौर में भी। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। लोग इससे महंगा भी सेल करते हैं लेकिन बहुत से कमेंट्स में लोगों ने मुझे यही कहा है कि भाई हमने ग्राफिक्स कार्ड 10,000 रुपीज में बाय किया है। नेक्स्ट हमारे पास R7 260X है जो कि AMD की तरफ से ग्राफिक्स कार्ड हमें देखने को मिलता है। इस ग्राफिक्स कार्ड को पर्सनली मैंने भी यूज किया हुआ है और परफॉर्मेंस इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। 750 Ti से थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस है लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इसका मसला सिर्फ ये है कि अवेलेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा कम है पाकिस्तानी मार्केट पर। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको अंडर 14,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर GTX 750 है और मैं यहाँ पर ऑब्वियसली TI वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा, सिंपल 2 GB वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर तकरीबन 17,000 रुपए का इजीली देखने को मिल जाएगा। मैंने तो अपने दोस्त के लिए पर्सनली ग्राफिक्स कार्ड 16,000 में बाय किया था लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको क्या पता इससे और कम में देखने को मिल जाए। लेकिन मार्केट्स में इसकी प्राइस तकरीबन 16 से लेकर 17,000 के दरमियान ही चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का भाई GTX 750 Ti है जो कि वो भी 2 GB वाला वर्जन है, बस TI वाला है। एंड इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अभी 18,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा और लोग कुछ 20,000 में भी इसको सेल कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय कर रहे हैं। 20,000 से ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए पे करना चाहिए। आप यहाँ पर दीगर ग्राफिक्स कार्ड की तरफ भी जा सकेंगे जिनका जिक्र मैं आगे जाके वीडियो में करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो GTX 760 है। ये ग्राफिक्स कार्ड 2 GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। 750 Ti से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है और रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, अगर आप बाय करना चाहें तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड GT 1030 है एंड ये ग्राफिक्स कार्ड एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जिसको मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इस ग्राफिक्स कार्ड की जो प्राइस है वो थोड़ी हाई है लेकिन परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी कम है। मेरे ख्याल में आपको इस ग्राफिक्स कार्ड की जगह GTX 750 Ti बाय कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज भी लोग GT 1030 बाय करते हैं। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। इससे ऊपर प्राइस जाती है तो मत ही बाय करें। कोशिश ही करेंगे ग्राफिक कार्ड आपको 12,000 तक मिल जाए। 14,000 में भी आप दीगर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 660 है। ये 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को 750 Ti नहीं देखने को मिलता तो वो इसी ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाता है और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास AMD की तरफ से HD 7850 है और ये ग्राफिक्स कार्ड भी काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, काफी अंडररेटेड है क्योंकि मार्केट्स पर इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है तो लोग इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं है इस ग्राफिक्स कार्ड को लेकर। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 16,000 से लेकर 17,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाता है। आप OLX में भी इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, अगर तो वहां पर अवेलेबल हुआ तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास AMD की तरफ से HD 6670 है और ये ग्राफिक्स कार्ड भी अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा कार्ड है। अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड ढूंढ रहे हैं AMD की तरफ से, आपका बजट थोड़ा कम है लाइक 8,000 से लेकर 10,000 की रेंज में और आप चाहते हैं कि आपको 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिले तो ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ आप ही के लिए बना है। बस मसला ये है कि अगर अवेलेबल हो तो बाय कर लो, वरना मेरा ख्याल कि ये मार्केट्स पर इतना ज्यादा तादाद में
में अवेलेबल है कि जो भी जाए मुंह उठा के उसको मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास GTX 550 Ti है और ये ग्राफिक्स कार्ड के बारे में किसको नहीं पता। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास AMD की तरफ से RX 550 है और ये ग्राफिक्स कार्ड की पाकिस्तानी मार्केट्स पर आजकल प्राइस तकरीबन 18,000 चल रही है। आपको इसी के दरमियान ग्राफिक्स कार्ड इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारे पास RX 560 भी है और इसी के साथ इसका कजन RX 460 भी है। ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस भी आपको 20,000 के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड मेक श्योर मैं यहाँ पर 2GB वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 680 है और इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस तकरीबन 20,000 है। इससे ऊपर का भी आपको कॉस्ट कर सकता है, लेकिन मेरे नजदीक इसकी बाइंग प्राइस 20,000 रुपीज ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रो 4000 है और ये ग्राफिक कार्ड आपको 12,000 से लेकर 14,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रो K2000 है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर तकरीबन 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का सिर्फ मसला यही है कि ये मार्केट्स पर अवेलेबल होते हैं लेकिन लोग इनको बाय नहीं करते। कुछ लोगों की ये मिसकंसेप्शन है यहाँ पर कि आप इन ग्राफिक्स कार्ड को गेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं यूज कर सकते यार, मतलब लिटरली क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग पे आती है तो वहां पर थोड़ी सी हिचकिचाहट आ सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ गेम खुद के लिए खेलना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग हो गई, इसके अलावा और भी दीगर कंप्यूटराइज वर्क हो गया, उसके लिए क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आर द बेस्ट। मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये आपको कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसा कि नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रो P620 है, इसकी मार्केट में प्राइस तकरीबन 18,000 रुपए है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो क्वाड्रो P600 है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर यही कोई 16,000 17,000 इसी के दरमियान देखने को मिल जाएगा। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड क्वाड्रो वाले मैं डेफिनेटली हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहें तो आप इनको बाय कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया वीडियो में, तो भाई इंशाल्लाह उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सबके बारे में तमाम ही गाइड करने वाला हूँ। आई गेस मैंने तमाम ही ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता हो मैंने कहा था कि आप 2GB GDDR3 वाले ग्राफिक्स कार्ड ना बाय करें, इससे बेहतर ये है कि आप 1GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लें। अच्छा तो आप लोगों के दिमाग में सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि भाई 1GB GDDR5 में ग्राफिक्स कार्ड कौन से हैं, कौन सा बाय करें अगर ये वाला ना बाय करें। तो भाई मैं हूं ना यार, सिंपली जो आपके स्क्रीन पे अभी वीडियो दिख रही है इसको क्लिक करके जान सकते हैं कि आप 1GB GDDR5 में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड कितनी प्राइस रेंज में बाय कर सकते हैं।